सुप्रभात बच्चों, मैं आपको हिंदी का पाठ नाइन्थ बर्तन और नसीरुद्दीन करवा रही थी। ये मैं कौन सी बुक में करवा रही थी? ये मैं आपको डिस्कवरी बुक में करवा रही थी। विराम चिन्ह मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिए, उसकी अच्छी तरह रीडिंग भी करवा दी। रीडिंग करवाते करवाते मैंने आपको अच्छी तरह उनको समझा भी दिया था उदाहरण के साथ। ठीक है, आज मैं उसी विराम चिन्ह का डिस्कवरी बुक में अभ्यास सेकंड करवाने जा रही हूँ। ठीक है, तो मेरे साथ साथ आप भी करोगे। जैसा मैं लिखूंगी वैसा आप उसको समझने की कोशिश करना, फिर आपको अच्छी तरह से आ जाएंगे। देखो, अभ्यास कौन सा है? सेकंड। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। वाक्य कौन से हैं? मैं अब लिखूंगी, साथ के साथ लिखूंगी और साथ के साथ आपको समझाती जाऊंगी। ठीक है, इसको आप बड़े ध्यान से समझना और करना। चलो, फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है? क्या तुम विद्यालय जाओगे? क्या तुम विद्यालय जाओगे? ठीक है, तो कौन सा है इसमें? क्या तुम विद्यालय जाओगे? तो क्या है इसमें? क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। कौन सा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। कैसे है मैं आपको बता रही हूँ। ये प्रश्नवाचक कैसे? क्या तुम विद्यालय जाओगे? तो कौन सा चिन्ह लगा है? प्रश्नवाचक। इसका कैसे लिखेंगे हम? इसका आंसर मैं इसी के नीचे लिखूंगी। क्या तुम विद्यालय जाओगे? तो कौन सा विराम चिन्ह है? इसमें विराम चिन्ह है प्रश्नवाचक। जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो कौन सा चिन्ह लगता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। ये कौन सा आएगा? क्या तुम विद्यालय जाओगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो सेकंड, ये था आपका फर्स्ट। अब देखो सेकंड, इसी के साथ ही सेकंड। माधव तुम बहुत समझदार हो। माधव तुम बहुत ही समझदार हो। क्या कह रहे हैं? माधव तुम बहुत ही समझदार हो। तो कौन सा आएगा उचित? कौन सा आएगा इसमें? माधव कहने के बाद रुक गया। माधव रुके अपने वाक्य में। माधव आवाज रुकी, तो तुम बहुत समझदार हो। जब यहाँ बोलते समय थोड़ा सा रुकना पड़े, हमें वाक्य में थोड़ा सा रुकना पड़े, तो कौन सा चिन्ह आता है? कौन सा आता है? अल्प विराम। कौन सा आता है? अल्प विराम। तो कैसे लगता है अल्प विराम चिन्ह? देखो, माधव कोमा, माधव के बाद छोटा सा कोमा लगाया हमने। माधव तुम बहुत ही समझदार हो। माधव तुम बहुत ही समझदार हो। ठीक है, इसमें कौन सा चिन्ह आया? अपना अल्प विराम। कौन सा आया? फर्स्ट में क्या आया? प्रश्नवाचक। सेकंड में क्या आया? अल्प विराम। अल्प विराम कहाँ लगता है? जहां पर सेंटेंस में बोलते समय रुका जाता है, थोड़ा सा रुक कर फिर अपनी बात कही जाती है, उसमें कौन सा चिन्ह लगता है? अल्प विराम। कौन सा लगता है? अल्प विराम। अब इसी तरह ही तीसरा देखो, वाह वहा, क्या
स्वादिष्ट, वाह क्या स्वादिष्ट भोजन है, वाह क्या स्वादिष्ट भोजन है, वाह क्या स्वादिष्ट भोजन है। वाह कहाँ लग, इसमें कौन सा विराम चिन्ह आएगा, वाह सोचा नहीं था, कभी कल्पना भी नहीं की थी, तो कौन सा चिन्ह आएगा, विस्मयादि बोधक। जहाँ पर बिना सोचे हैरानी होती है कि इतना अच्छा खाना तो बना भी नहीं होगा, कभी सोचा नहीं था कि इतना अच्छा खाना होगा, तो इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा, विस्मयादि बोधक। कौन सा लगेगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह। वाह क्या स्वादिष्ट भोजन है। चलो इस सेंटेंस को फिर मैं लिखती हूँ। वाह, ये चिन्ह लगाया हमने, वाह क्या स्वादिष्ट भोजन है, वाह क्या, कौन सा चिन्ह आएगा पीछे, क्वेश्चन मार्क। क्यों आएगा, क्योंकि आगे क्या है, क्या प्रश्नवाचक, क्या स्वादिष्ट भोजन है। तो हमने वाह विस्मयादि बोधक हमने आगे लगा दिया, वाह क्या स्वादिष्ट भोजन है। इसी प्रकार ही फोर्थ देखो, इसी प्रकार ही फोर्थ देखो। माँ ने कहा तुम्हारा बस्ता कहाँ है, माँ ने कहा, माँ ने कहा तुम्हारा बस्ता कहाँ है। माँ ने कहा, इसमें कौन सा आएगा, चिन्ह। चिन्ह कौन सा है, चिन्ह यानी कि विराम चिन्ह। माँ ने कहा तुम्हारा बस्ता कहाँ है, तो कौन सा विराम चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह। कौन सा है, उद्धरण चिन्ह। कोमे शुरू, यहाँ पर कोमे सेंटेंस वाक्य में माँ ने कहा तो क्या आएगा, कोमा शुरू, कोमे शुरू, और लास्ट में क्या होता है, कोमे, जहाँ बात खत्म होती है वहाँ कोमे बंद हो जाते हैं। माँ ने कहा, उद्धरण चिन्ह है, माँ ने कहा, माँ ने कहा, कोमा कोमे शुरू, कोमे शुरू। माँ ने कहा तुम्हारा, माँ बोल रही है बच्चे को, माँ ने कहा तुम्हारा बस्ता कहाँ है, कोमा कोमे बंद। कोमे शुरू थे ना यहाँ पर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोमे बंद। तुम्हारा बस्ता कहाँ है, कोमे बंद हो गए। आप देखो ये तो था आपका फोर्थ। इसी तरह ही फिफ्थ, इसमें चिन्ह कौन सा आया था, उद्धरण चिन्ह। यहाँ कोमे शुरू होते हैं बंद होते हैं, कौन सा लगता है, उद्धरण चिन्ह। अब देखो नेक्स्ट, वह बहुत चालाक है, उसके सभी मित्र जानते हैं। वह बहुत चालाक है, उसके सभी मित्र जानते हैं। एक नहीं है, बहुत मित्र है। वह बहुत चालाक है, उसके सभी मित्र जानते हैं। अब इसमें कौन सा चिन्ह है, कौन सा है, अर्धविराम। अर्धविराम चिन्ह कौन सा होता है, यहाँ पर हल्की सी बिंदी लगाकर नीचे कोमा लगता है, बिंदी के नीचे, डॉट्स के नीचे कोमा लगता है, वो आपका आता है अर्धविराम चिन्ह। वह बहुत चालाक है, वह बहुत चालाक है, बिंदी के साथ कोमा। वह बहुत चालाक है, यहाँ पर बात खत्म हुई, वह बहुत चालाक है। उसके बाद उसके सभी मित्र जानते हैं, उसके सभी मित्र
उसके सभी मित्र जानते हैं। ठीक है, ये तो थे आपका डिस्कवरी बुक में अभ्यास 2। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाएं। विराम चिन्ह मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिए हैं। फर्स्ट में प्रश्नवाचक है। ठीक है, जहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। इसको आप अच्छी तरह अपनी बुक में कर लेना। बहुत अच्छी तरह मैंने आपको समझा दिया है। अब आपको विराम चिन्ह आने चाहिए, विराम चिन्ह में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।